एक विद्वान 1990 में कुप्पा घाट में 88 में आया था। 1988 में बहुत कम उम्र थी। तो 88, 89, 90 के अंतिम में मैं हिमालय चला गया। हम दो महात्मा उत्तरकाशी, और 6 महीना ताबड़तोड़ ध्यान किया। उस समय लगन भी कुछ और थी। तो एक महात्मा मुझे मिले, लगभग 70-75 वर्ष की उम्र। हम लोगों को देखा कम उम्र, दोनों महात्मा को। उन्होंने कहा, महाराज गड़बड़ रामायण का नाम आपने सुना है? गड़बड़ रामायण का नाम? मैंने कहा नाम तो नहीं सुना, लेकिन नाम से लगता है कि उस रामायण में जरूर गड़बड़ी होगी। जब नाम ही गड़बड़ है तो क्या? तब उसने जो मुझे सुनाया था मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उस महात्मा ने कहा, महाराज एक बहुत बड़े विद्वान हुए, लेकिन सारी विद्या को उसने मिसयूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है। तुलसी बाबा ने जो रामायण लिखी दास्य भाव हो करके, उसमें चौपाई है, सोठा है, छंद है, दोहा, यही तो है। 4 चीज है, दोहा है, सोठा है, छंद है, चौपाइयां हैं। लेकिन उस विद्वान ने एक एक चौपाई को, उसने आधी चौपाई को तो सही रखा और आधी चौपाई में गड़बड़ी कर दी। विद्वान थे और विद्या को उसने कहाँ लगाई, देखिए वो कैसा ज्ञानी था। उसने एक चौपाई मुझे सुनाई थी, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। किष्किंधा कांड की चौपाई कैसे गड़बड़ की है उसने, वो बता रहे थे महात्मा जी हिमालय में। चौपाई कितनी अच्छी है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। कितनी अच्छी चौपाई है ना। माता सबरी से सेवा स्वीकार करके भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण दोनों भाई जब आगे बढ़े तो किष्किंधा में प्रवेश करते हैं, और सामने उन्होंने देखा भगवान श्री राम आगे हैं। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तुलसी बाबा ने सब भाषा मिलाई है, अंग्रेजी भी मिला दिया है कहीं कहीं, है ना। 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था तुलसी बाबा ने काशी में जाकर के। बहुत विद्वान थे तो अंग्रेजी भी पढ़े होंगे, इसलिए नियराया, सामने में। जहां पर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे, हनुमान, जामवंत, नल, नील, और ऋष्यमुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकता था, मतंग ऋषि का साप था। तो देखा वाह सामने में है, कितनी अच्छी चौपाई है। लेकिन आधी चौपाई को गड़बड़ रामायण बनाने वाले ने एकदम स्पष्ट आगे चले बहुरी रघुराया, और आधी चौपाई में क्या गड़बड़ी की, पीछे से लक्ष्मण ने बीड़ी सुलगाया। वो महात्मा जी ने जो सुनाया था मैं वो आपको केवल सुना रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा, महाराज इसका मतलब समझे, यही गड़बड़ी की है उस विद्वान ने। सारी चौपाइयों में यही गड़बड़ी, पीछे से लक्ष्मण ने बीड़ी सुलगाया। इसी तरह से कितने बड़े विद्वान थे। तो मैंने कहा हाँ, विद्वान को बीड़ी पीने का मन होता होगा, तो ऐसे सीधे पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े विद्वान और बीड़ी पी रहे हो, बताओ तो। इसलिए भगवान श्री राम को पिला करके लक्ष्मण के द्वारा जो बीड़ी बचती होगी, क्योंकि प्रसाद के रूप में खाने से कोई दिक्कत नहीं है, अरे प्रसाद खा रहा हो, यही गड़बड़ी है। विद्वान तो थे, लेकिन गड़बड़ी देखिए विद्या का कैसे मिसयूज किया है उसने।
इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं बहुत शब्द है तो आप विद्वान हैं, वो एक जाल है और आप फंस भी सकते हो उस जाल में मकड़ी की तरह। कौन सा ज्ञान चाहिए? तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, योग करेंगे, ध्यान करेंगे और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वही ज्ञान आपको मोक्ष दिलाएगा, यानी आत्म साक्षात्कार परम कल्याण। यही ज्ञान की बात अभी हो रही थी, पाठ में हम लोग सुन रहे थे। ये ज्ञान चाहिए आपको, नहीं तो बाहर भरमन बाल खेल जैसन। हमारे गुरुदेव कहते हैं अभी अंतर धसु हो, अंदर में धसिए, यानी ध्यान कीजिए और सत्संग कीजिए। भगवान शंकर के प्रति भक्तों को कितनी श्रद्धा है आप देखिए। शायद हम लोगों को उतनी श्रद्धा नहीं है। बोलो बम करते हुए सुल्तानगंज से जल उठाते हैं। 100 किलोमीटर से भी अधिक है बाबा बैद्यनाथ धाम। और श्रद्धा कितनी है आप देखिए। पैर में जूते नहीं हैं, नंगे पांव जाते हैं। और डाक बम तो मत पूछिए, उनको 24 घंटे के अंदर पहुंच जाना, 100 से भी ज्यादा। कोई कह रहे थे 105 किलोमीटर है सुल्तानगंज से देवघर, वहां जल चढ़ाना है। नंगे पांव, पैर में सूजन आ जाता है, सूज जाता है पैर। और श्रद्धालु लोग भी ऐसे रहते हैं, रास्ते में सेवा करने वाले गर्म पानी डालते। मैंने तो देखा कि उनके चरण दबाते हैं, ऐसे ऐसे भक्त पैर में सूजन आ गया है, सूज गया है, फूल गया है, पैर दबा रहे हैं, गर्म पानी से धो रहे हैं। सेवा करने वाले भी कितनी श्रद्धा है भोले बाबा के प्रति। लेकिन श्रद्धा तो है, प्रेम तो है, लेकिन उस रास्ते में कहीं सत्संग होता है? कहीं सत्संग होता है? और सत्संग बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे।